नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर शशि कुमार, एस्ट्रोलॉजर और वास्तुविद, गरुड़ा कॉलेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही वास्तु का अद्भुत टूल लेकर के आया। एक वास्तुविद को हमेशा ये समस्या आती है कि वह जो लेआउट उसके पास आता है, जो मैप उसके पास आता है, उसको ग्रिडिंग कैसे करे। उसको ग्रिडिंग करने के लिए उसको मैनुअल टूल का प्रयोग करना पड़ता है और मैनुअल टूल का प्रयोग करते समय कई एक प्रकार की मिस्टेक्स होना संभव है। तो अगर कोई एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो उसकी वजह से जो ग्रिडिंग है पूरा का पूरा वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। जो चीज हमें फाइंड करनी है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएगी, वो उस तरीके से फाइंड नहीं होगा। ग्रिडिंग करके डायरेक्शंस निकाल करके हम वास्तु के अंदर जो द्वार होते हैं वहां तक भी मैनुअल ग्रिडिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब एनर्जी बार चार्ट बनाया जाता है तो एनर्जी बार चार्ट बनाने के लिए मुश्किल होती है। ग्राफ पेपर पे आप पहले उस ग्रिडिंग को, जो चक्रा आपने उसके ऊपर सेट किया है, उसको आप ग्राफ पेपर के ऊपर प्रिंट आउट करते हैं। प्रिंट आउट करने के बाद जो उसके कॉलम्स होते हैं, छोटे छोटे जो बॉक्सेज हैं, उनको काउंट करते हैं और फिर जो एनर्जी बार ग्राफ बनाने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला उसके अंदर प्लॉटिंग करके उसके बाद एनर्जी बार ग्राफ जो है वो मैनुअल बनाया जाता है। उसमें भी कहीं फार्मूला लगाने में या काउंटिंग करने में जो मिस्टेक होती है तो उससे जो एनर्जी है उसका जो लेवल है वो एक्सटेंड है, बैलेंस है या एग्जॉस्ट है, उसका सही कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और थोड़ा सा ही नहीं, मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए गरुड़ा कॉलेज की टीम ने एक टूल डिजाइन किया है जिसको हमने ग्रिडिंग टूल का नाम दिया है। और इस टूल का इस्तेमाल करने के बाद जहां तक मैं समझता हूं सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की जरूरत है, और सॉफ्टवेयर्स हमारे यहाँ बहुत महंगे हैं। इसीलिए इन सारी समस्याओं को दूर करते हुए हमने एक टूल डिजाइन किया है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो अनुरोध है कि आप इसको स्किप मत कीजिए, वीडियो को देखिए, टूल को समझिए और उसके बाद जिन वास्तुविद को भी इस टूल की जरूरत है वो हमसे इस टूल को ले सकता है। तो आइए टूल का मैं आपको विस्तृत विवरण देता हूं कि टूल है क्या और किस प्रकार से यह काम करता है। ये टूल का होम पेज है, इसी के ऊपर आपको सब कुछ काम करना है। क्या क्या चीज आपको ये टूल फाइंड करके देगा, मैं पहले उसके बारे में आपको बता देता हूं। लेआउट, ये जो आप यहां पर एक बॉक्स देख रहे हैं, ये लेआउट का चेक बॉक्स यहां पर है। अगर आप इसे अनबॉक्स कर देंगे तो यहां से लेआउट चला जाएगा। ये लेआउट कैसे काम करेगा उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूं, थोड़ा जल्दी बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्शन हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं, एक क्लिक पर आपको डायरेक्शंस मिल जाएंगे। एक क्लिक पर आपको पूरी एंट्रीज, जो 32 एंट्री होती है, 32 द्वार होते हैं, 32 वास्तु द्वार होते हैं, वो सारे के सारे आपको एक क्लिक पर मिल जाएंगे। आपने सिर्फ एनालिसिस करना है कि शुभ द्वार कौन सा है और अशुभ द्वार कौन सा है। ब्रह्म स्थान, लेआउट का ब्रह्म स्थान लेआउट के अनुसार कहां तक है
वो ये ग्रिड करके आपको दे देगा। इसके साथ आपको देवता ग्रिडिंग भी ये ऑटोमेटिक करके दे देगा। आपने सिर्फ लेआउट को सेट करना है और उसके बाद इनर पद के देवता आपको यहां मिलेंगे, मिडिल पद के देवता आपको यहां मिल जाएंगे, और 32 पद जो बाहर के देवता हैं वो सारे के सारे यहां आपको मिल जाएंगे। इसको आप कितना भी छोटा कर सकते हैं और कितना भी इसको आप बड़ा कर सकते हैं। कहां कहां उन देवताओं की जगह है वो सारी की सारी आपको यहां मिल जाएगी। आपको मरमा देखने हैं, मरमा आपके लेआउट के अनुसार ग्रिडिंग होकर के आ जाएंगे। अब जिस प्रकार से लेआउट का एनर्जी बार ग्राफ बनता है उसी प्रकार आप देवता ग्रिड का भी, देवताओं का भी एनर्जी बार ग्राफ बना सकते हैं। आपको एनर्जी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी कि यहां पर इस देवता की एनर्जी बढ़ी हुई है, बैलेंस है या घटी हुई। कैसे आएगी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ओके, अब यहां तक बात हुई इसकी एक व्यू की। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हमने सिंपल क्या करना है, पहले लेआउट की जो मैप हमारे पास आएगा उसकी इमेज को हमने अपने सिस्टम में सेव कर लेना है, किसी फोल्डर में या डेस्कटॉप पर, जहां भी आपकी इच्छा है वहां सेव कर लीजिए। और सिंपल यहाँ राइट साइड से जो दूसरा बटन है इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ इमेज आपको दिखाई देगा, इमेज पर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपने वो इमेज सेव की है उसको आप यहां पर ले आइए और 2-3 बार इस पे क्लिक कीजिए, ये मूव कर जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड का बटन है इसको, यहाँ जो ये क्रॉसिंग है, जहां पर ये कॉर्नर है, यहां पर इसको लेकर के आना है और यहां पर इसको रख करके, और ये लॉक और अनलॉक का बटन है, यहां से लॉक कर दीजिए। अब ये इमेज आपकी कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ आपको इसको जितना बड़ा करना है आप लेफ्ट साइड कर्सर से उतना ही बड़ा इसको कर सकते हैं। और उसी प्रकार ये भी हाईलाइट हो गया है तो इसको भी लॉक कर दीजिए। अब आपने सिंपल क्या करना है, जो आपकी ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है इसको आपको अपने लेआउट के बाउंड्री के साथ, जो आउटर बाउंड्री है उसके साथ आपने इसे सेट कर देना है। इस प्रकार से आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो आप जो है इसको जूम कर लीजिए और इसको जहां जहां से आपकी बाउंड्री गई है वहीं वहीं पर इसको आप सेट कर दीजिए। मैंने इसीलिए एक ऐसी शेप ली है कि जो स्क्वायर नहीं है या तो आयताकार नहीं। मैंने इसलिए शेप कॉर्नर्स की ली है जिससे कि ये डाउट दूर हो जाए कि ये, क्योंकि बहुत सारे टूल हैं या बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सिर्फ जो स्क्वायर प्लॉट है, यानी कि जो इरेगुलर शेप के नहीं है उन पर काम करते हैं, बाकी पर वो काम नहीं करते हैं। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। इसीलिए मैंने ऐसी शेप ली है कि जो जिसके अंदर कई सारे कॉर्नर हैं। इस प्रकार से आप इसको पूरे लेआउट के साथ सेट कर दीजिए। अभी के लिए मैं थोड़ा जल्दी करता हूं, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस प्रकार से आप इन बटन्स के थ्रू, ये जो पॉइंट दिए हैं इनके थ्रू आउटर बाउंड्री के साथ पूरे लेआउट को आप जो है सेट कर, इस जो ये पॉइंट दिए हैं इनको आप कितनी भी दूर ले जा सकते हैं, कैसे भी ले जा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि ये एक दूसरे से क्रॉस ना, नहीं तो इंटरसेक्ट में
आपकी कैलकुलेशन को थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। अब आपने करना क्या है कि जो एक रेफरेंस डिग्री आपने ली है उसको यहां जहां डिग्री लिखी है यहां पर आप डाल दीजिए। अभी के लिए मान लीजिए 135 डिग्री। और उसके बाद जो है डायरेक्शंस पे क्लिक कीजिए, तो जो आपका लेआउट है वो 135 डिग्री पर सेट हो चुका है। यहां अगर ऊपर की बात करेंगे तो यहां पर 135 डिग्री, ठीक 135 डिग्री पर ये सेट हो गया। एक ध्यान रखने वाली और बात बता देता हूं मैं आपको, इसमें ध्यान ये रखना है कि अपनी इमेज को रोटेट करके रखना है कि द्वार आपकी तरफ रहे, द्वार जो हो वो नीचे की तरफ रहे, जो एंट्री है मेन गेट है उस लेआउट का वो नीचे की तरफ रहे। अब ये जो डायरेक्शंस आए हैं इनको आप ये रेडियस की मदद से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, आप अपने लेआउट के बाहर ले जा सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सा डायरेक्शन कहां से गया है। अब आपने एंट्री देखना है तो आप एंट्री को भी देख सकते हैं और इसी तरीके से इसको भी बाहर कर सकते हैं। जो लेआउट पे मेन एंट्री है वो किस जगह पर आ रही है, किस द्वार पर आ रही है, वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रह्मस्थान चेक करना है, तो देखिए इस लेआउट की शेप के अकॉर्डिंग ब्रह्मस्थान इस प्रकार से आया है। ब्रह्मस्थान ना तो बिल्कुल चकोर होता है ना ही बिल्कुल गोल होता है, ब्रह्मस्थान शेप के अकॉर्डिंग कैलकुलेट। अब हम बात करते हैं मर्मा की, तो मर्म स्थान भी लेआउट के अकॉर्डिंग आपके कैलकुलेट होकर के आ जाएंगे। अब बात करते हैं देवता। इनर पद जैसी शेप है उसी प्रकार से इनर पद कैलकुलेट होके आया है। आपने देखना है कि कौन सा देवता कहाँ है, तो आपने अगर एक ही देवता देखना है, क्योंकि इनर पद के 4 देवता होते हैं, भूधर, आर्यमा, विश्वान, विवेशान और मित्रा, तो जिसको भी आपने देखना है उस पर क्लिक कीजिए। वही उसका जो कलर है उसके अकॉर्डिंग और उसका नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर मिल जाएगा। अगर आप ऑल करेंगे तो आपको एक लिस्ट भी यहां पर आ जाएगी और कलर के अकॉर्डिंग आपके सारे देवता आ जाए। आपको मिडल के देवता देखने हैं तो मिडल के देवता कीजिए, ये लिस्ट आ गई है मिडल की, और मिडिल के देवता कैलकुलेट करके आ गए। आपको पूरे वास्तुपद के 32 देवता देखने हैं तो ये 32 की लिस्ट है, और 32 देवता कहाँ किसका स्थान है कलर के अकॉर्डिंग, कलर के साथ वहीं वहीं पर आ जाएगा। ये देखिए, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, बाकी और सारा काम सॉफ्टवेयर करेगा, या ये जो टूल है वो टूल करेगा। अब आपको एनर्जी बार ग्राफ चाहिए, तो यहां नीचे ग्राफ का एक बटन है, इस पे क्लिक कीजिए और आपका ग्राफ बन करके रेडी हो चुका है। अगर इसकी विड्थ कम है तो आप इसकी विड्थ भी यहां से बढ़ा सकते हैं। आपको A4 साइज पे लेना है, आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। और ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ गया है कि देखिए नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी बढ़ी है, ENE की एनर्जी बढ़ी है, SSE की कम है, NNE की कम है, ईस्ट भी थोड़ा बड़ा है, बैलेंस स्टेज में है, नॉर्थ बैलेंस है। इसी तरीके से आप सारे के सारे देख सकते हैं। प्रिंट किस प्रकार से लेना है मैं आपको आगे बता, यहां से आप एग्जिट कर दीजिए। अब आपको इनर देवता का ग्राफ कैलकुलेट करना है तो क्लिक कीजिए, इनर देवता का ग्राफ आपके पास आ गया है, और आप इसको विड्थ को इसकी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। भूधर कम है, विवशान कम है, मित्रा बढ़ा हुआ है, आर्यमा बढ़ा हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस देवता के बढ़ने से क्या प्रॉब्लम आएंगी और किस देवता की एनर्जी कम होने से क्या प्रॉब्लम। आप मिडिल देवता, इनर देवता किसी का भी यहां से आप
कैलकुलेट कर सकते हैं, बार ग्राफ को आप ले सकते हैं। अब प्रिंट करने के लिए आपको अगर ये जो एक्सिस है इसकी जरूरत नहीं है तो आप यहां से इसको हाइड कर दें। अब माउस के राइट क्लिक से आपने इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद फाइल में जाना है और एक्सपोर्ट पे करना है। एक्सपोर्ट पे आप ये जो नंबर 2 है पीएनजी और पीएनजी में आप इसे जो है कर सकते हैं और यहां पर ऑप्शन दिखाएगा कि आप इसको पीएनजी पीडीएफ दोनों में से किसी में भी सेव कर सकते हैं और यहां से आप इसे सेव कर जहां मर्जी वहां सेव कर सकते हैं। अगर आप यहीं से डायरेक्ट प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, वापस फाइल पे जाएंगे, सेव एज भी कर सकते हैं और यहीं से एक्सपोर्ट आपने किया था और यहाँ पीएनजी पे गए, यहाँ कर दिया आपने इसको और सेव कर दिया। एक बार सेव भी नहीं किया, अगर आप सेव नहीं करना चाहते हैं तो इसको कैंसिल किया और कंट्रोल पी दबाया, जो प्रिंट कमांड है। कंट्रोल पी से प्रिंट कमांड देने के बाद देखिए आपका लेआउट बहुत छोटा सा आया है। तो आपने क्या करना है, जो यूनिट है जितनी आप इसको बढ़ाएंगे उतना छोटा होगा और जितना आप इसे घटाएंगे ये उतना ही इमेज आपकी बड़ी हो जाएगी। आप इसको अपने पेज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। 25 पे ये कट गई है तो आप इसको 35 कर, 35 पे आपकी इमेज आ गई है और यहीं से आप प्रिंट कमांड दे सकते हैं। जो ये प्रिंट का जो टैब है आप इससे यहीं से प्रिंट कमांड दे दीजिए और बड़े आराम से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहां से प्रिंट कर सकते हैं और इमेज को छोटा बड़ा करने के लिए आप यहां से कर सकते हैं या तो फिर आप सेव भी कर सकते हैं। इसको 100% करना है, आप 100% कर लीजिए। यहाँ पर टाइटल दे सकते हैं आप, ये किसका लेआउट है, किस नाम से आप सेव कर रहे हैं और किन का लेआउट है, डेट यहाँ आ जाएगी किस डेट में आपने इसको ग्रिड किया है। तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी चीज को आप जो एक फोल्डर बनाइए उसमें सेव कीजिए और या तो फिर आप जो है इसको यहीं से भी सेव कर सकते हैं। तो ये एक व्यू था इस टूल का। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप हमारे संस्थान से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल हमने इसकी कीमत रखी है जिससे कि जिस टीम ने इसको तैयार किया है उनको उनका इंसेंटिव मिल जाए और संस्थान को भी कुछ लाभ मिल जाए, संस्थान का नाम। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।